मेक इट इजी वन की वीडियोस में एक मर्तबा फिर से खुश आमदीद। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने कुछ ही दिन पहले चांद पर लैंडिंग करके पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। पूरी दुनिया समेत हमारे पाकिस्तानियों ने भी भारतीय साइंसदानों और वहां के लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दी थी। और शायद पाकिस्तान और भारत के अलग होने के बाद ये पहला मौका था कि पाकिस्तानियों ने भारत की किसी कामयाबी पर मुबारकबाद दी और आगे से भारतीय अवाम यानी जनता ने भी पाकिस्तानियों को बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था। चांद का वो साउथ पोल जहां भारतीय चंद्रयान उतरा था, चांद के इस इलाके में इस तरह की कामयाब लैंडिंग को एक बड़ा मार्का करार दिया गया था। लेकिन अब कुछ गड़बड़ हो गई है और वो ये कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने कहा कि हमने चांद पर चांद गाड़ी उतारी थी, उसके साथ अब हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा, ना ही वो हमारे सिग्नल्स का जवाब दे रहा है और ना ही किसी किस्म की तस्वीरें वहां से मौसूल हो रही हैं। सब कुछ कैसे और क्यों हुआ, ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है। नाज़रीन ग्रामी, ये भारतीय मिशन कितना अहम माना गया था, इसके साथ राब्ता खत्म होने के बाद अब इसरो क्या कुछ करने जा रहा है, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी हवाले से बताने जा रहे हैं। मगर इससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल का आइकन भी दबाइए ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोस बर वक्त मौसूल हो। नाज़रीन ग्रामी, कहानी कुछ यूं है कि भारत का चंद्रयान 3 लैंडर अपने रोवर को अगस्त के महीने में चांद के साथ कुत्तों पर उतरा था, जिसके बाद वहां से मुसलसल चांद की तस्वीर भी मौसूल होती रही। इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा शोहरत पाई। इस चांद गाड़ी से भारतीय इसरो ने काफ़ी सारी तस्वीरें हासिल करने के बाद इसे रेस्ट देने और बैटरी चार्ज करने के लिए स्लीप मोड में डाल दिया था। आप शायद ये ना जानते हो कि चांद पर एक दिन ज़मीन के 4 हफ्तों के बराबर होता है, यानी चांद की एक रात और एक दिन हमारी ज़मीन के 14 दिन के बराबर माना जाता है। अब रात के वक्त चांद का जो टेम्परेचर होता है वो -250 सेंटीग्रेड होता है, यानी रात के वक्त चांद पर कितनी ठंड हो जाती होगी इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि हमारी ज़मीन पर अगर -2 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो जाए तो इंसान बर्फ़ की तरह जमना शुरू हो जाता है। अब चांद पर सूरत हाल ये बनी कि इसरो ने ऐलान किया कि चांद पर तारीकी हो चुकी है और टेम्परेचर माइनस में जा चुका है, जिसकी वजह से चांद पर काम करने वाले रोवर को काफ़ी मुश्किलात और दिक्कतों का सामना है। लिहाजा इसको फौरी तौर पर स्लीप मोड में डाल देना चाहिए। 22 सितंबर को जब चांद की रात ख़त्म हो और दिन शुरू होगा तो फिर इसको दोबारा से चालू कर दिया जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि रोवर की बैटरियां भी चार्ज हो जाएंगी और उसे रेस्ट भी मिल जाएगा। अब हुआ यूँ है कि 2 हफ्तों के बाद इसरो ने उसके साथ रब्ता करने की कोशिश की तो आगे से किसी किस्म का कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। इसरो इसे वेकअप के सिग्नल भी भेज रहा है मगर वहाँ से कोई जवाब रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अब तक की तहकीक के मुताबिक भारतीय इसरो ने मान लिया है कि चंद्रयान 3 की बैटरियां बनाते वक्त इस बात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया था कि ये बैटरियां चांद की शदीद ठंड को कैसे बर्दाश्त करेंगी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के साइंसदान तार कोई सिग्नल मौसूल न होने के बावजूद चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ रब्ता बहाल करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। इंडियन अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक इसरो के साइंसदान चंद्रयान 3 को बहाल करने और इसके मिशन के बोनस मरले को शुरू करने के लिए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ दोबारा रवाबित कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। बहाली की इन कोशिशों का मकसद चंद्रयान 3 मिशन के मकासद को आगे बढ़ाना है और मज़ीद डाटा इकट्ठा करना है। अगर बहाली की कोशिशें कामयाब हो जाती हैं तो दोबारा फाल हो जाएगा और लैंडर एक बार फिर डाटा इकट्ठा करेगा। उनका कहना है कि वो जुमे की रात गए तक सिग्नल मौसूल न होने के बावजूद अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं। चंद्रयान मिशन 14 जुलाई को इंडिया की जनूबी रियासत आंध्र प्रदेश से रवाना हुआ था और 40 दिन की तवील सफ़र के बाद ये 23 अगस्त को चांद के जनूबी कुतुब पर सेफ लैंडिंग कर गया था। 2 हफ्तों के दौरान डाटा और तस्वीर जमा की गई थी, जिसके बाद इसे स्लीप मोड में डाल दिया गया था। स्लीप मोड से मुराद ये है कि उन्हें आर्जी तौर पर गैर फाल कर दिया था। इसरो ने जुमे को ट्वीट में बताया कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ रब्ता दोबारा कायम करने की कोशिश इसलिए जा रही है कि ताकि उनकी बेदारी की हालत का मालूम हो सके। इसरो ने उम्मीद जाहिर किया कि इस की बैटरियां दोबारा चार्ज हो जाएंगी और 22 सितंबर के करीब सूरज तलू होने पर मॉड्यूल स्लीप मोड से निकलकर दोबारा फ़ाल हो जाएगा। न्यूज़ एजेंसी ANI से बात करते हुए इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीश एम देसाई ने कहा, इससे पहले हमने 22 सितंबर की शाम प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को दोबारा फ़ाल करने का मंसूबा बनाया था। ताहम कुछ वजूहात की बिना पर हम कल इसे 23 सितंबर को करेंगे। हमारे पास लैंडर और रोवर को स्लीप मोड से निकाल कर दोबारा फाल करने का मंसूबा है। ताहम इसरो के एक आला एहलकार ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर HT को बताया कि जब खलाई एजेंसी के ज़मीनी स्टेशनों और लैंडर और रोवर के दरमियान राब्ता कायम हो जाएगा तो आलात के
دوبارہ فعال ہونے کی باضابطہ تصدیق ہو جائے گی۔ انڈیا کے چندریان 3 مشن کے بڑے اہداف میں سے ایک پانی سے بننے والی برف کی تلاش ہے، جس کے حوالے سے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر چندریان مشن اس برف کی تلاش میں کامیاب ہوا تو مستقبل میں چاند پر انسانوں کی رہائش میں مدد مل سکتی ہے۔